सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। कई लोग जो है भाई यूके जाना चाहते हैं स्टडी वीज़ा के लिए और बाहर पढ़ना चाहते हैं, बाहर ही अपनी लाइफ जो है सेट करना चाहते हैं। मेरे दोस्त भी जा रखे हैं बाहर, तो 2-3 दोस्त गए हैं बाहर मेरे। एंड तो आपको भाई अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एंड आफ्टर द कॉलेज आपको भाई स्टडी वीज़ा के लिए यूके में भरना है। तो सबसे पहले भाई मैं आपको चीज़ बता दूँ, सबसे पहले आपको चाहिए होगा भाई पासपोर्ट बनवा लेना। उसके बाद भाई यूके में कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको मतलब एडमिशन दे देती हैं। अगर आपके 80% कुछ आ रखे हैं इंग्लिश में 12th में, तो उसमें आपको मतलब यूनिवर्सिटीज़ में दिख जाएगा कुछ वेवर करके कुछ ऑप्शन होता है, तो उसमें आपको आइल्स नहीं देना पड़ेगा। विदाउट एनी पेपर आप उन यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो एंड आप LOR मतलब ऑफर लेटर वहाँ से ले सकते हो। थर्ड चीज़ जो है भाई, एक स्टडी बना लेना आपको कौन से कॉलेज में जाना है और उस कॉलेज के बारे में पता कर लेना। क्योंकि मेरा जो दोस्त है उसने भाई यूके में चला तो गया, उसने भाई 25 लाख का लोन ले लिया। वहीं पे एक और उसकी जानने वाली थी, तो उसका क्या सीन हुआ, उसके 90 कुछ थे इंग्लिश में 12th में, तो उसका भाई उसका जो टोटल अमाउंट लगा वो लगा सिर्फ 12 लाख, मतलब वही सेम कोर्स का जो कि मेरे दोस्त ने करा है और उसी कॉलेज का। वही मेरे दोस्त ने 25 लाख दिया है उसी कोर्स के। तो सोचो बहुत बड़ा डिफरेंस है 12.5 लाख का। 25 लाख में से उसने 12.5 लाख ऐसे ही वेस्ट कर दिए, जबकि उसके मतलब अच्छे आ रखे थे इंग्लिश में मार्क्स 90 कुछ। तो ये चीज़ जो है भाई सबसे पहले पता कर लेना जहाँ पे आपके पैसे बच रहे हैं। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आपको भाई करना ही पड़ेगा, या आप किसी लोअर क्लास से आते हो तो भाई आपको पैसे बचाने पड़ेंगे, कोई से भी क्लास हो। तो भाई ये सबसे मेन चीज़ ध्यान रखना जहाँ पे आपके पैसे बचते हो। और आपका फिर हो गया भाई स्कॉलरशिप हो गया, तो आप इसमें स्कॉलरशिप में भी पैसे बचा सकते हो। आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, आप यूनिवर्सिटीज़ में जाके चेक कर सकते हो ऑल द क्राइटेरियाज कि आपको वो जो क्राइटेरिया है वो मेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बात आती है दूसरी, सबसे पहले आपको अगर इन चीज़ों का आपका मतलब कुछ भी क्राइटेरिया मेट नहीं हो रहा, तो आपको भाई अगर इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहे 80% से ज़्यादा, तो फिर आपका जो सेकंड रहेगा वो रहेगा आपका आइल्स। तो आइल्स देना पड़ेगा पेपर आपको यूके के लिए। तो आइल्स में आपको मिनिमम जो है 6 बैंड्स तो लाने पड़ेंगे। विदाउट 6 बैंड्स बहुत ही मुश्किल हो जाता है, यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एक्सेप्ट करती है। बट हाँ, अगर मैं बोलूँ कि आपको मतलब जल्दी इजीली एक्सेप्ट कराना है तो 6.5 तो ले ही आओ। अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में चाहिए 6.5, 7 बैंड्स, 7.5, 8 बैंड्स। अगर आपके 8 बैंड्स आते हैं तो काफ़ी अच्छा है। 9 बैंड्स आता है तो 9 बैंड्स में आई गेस आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। तो वो आपके ऊपर है। आप किताबें ले सकते हो आइल्स की प्रिपेयर करने के लिए। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, 4 चीज़ें होती हैं इसमें आइल्स में। 15-16 के अराउंड पेपर रहता है, एक पेपर। और बाकी ये जो है एक पेपर रहता है। तो आपको भाई मतलब जब आप भरते हो तो एक हफ्ते में आपका पेपर वगैरह हो जाता है, 2-3-4 दिन में रिजल्ट भी आ जाता है। तो आप उसके बाद फिर भर सकते हो आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में भरना है। अब 2 चीज़ आती है, एक आप या तो खुद भर सकते हो, दूसरा आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू भर सकते हो। मैं बोलूँगा किसी कंसल्टेंसी के थ्रू भरो, क्योंकि उनका जो है टाई अप रहता है कॉलेज वगैरह से। और दूसरी चीज़ अगर आप मतलब कंसल्टेंसी से भर रहे हो तो भाई चेक कर लेना कॉलेज कैसा है, उसका रिव्यू कैसा है, उसको क्या रेटिंग मिल रखा है। कई कंसल्टेंसी वाले को भाई क्या रहता है, सिर्फ पैसे से मतलब रहता है। तो क्या करती है कि बेकार यूनिवर्सिटीज़ में भेज देंगे आपको, फिर आप भाई बाद में पता चलेगा ओ माय गॉड ये तो भाई बेकार यूनिवर्सिटी है ये सब। तो एक बार पता कर लेना और खुद भी चेक करते रहो कि भाई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कौन सी यूके में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन सी आती है। तो भाई अपना मतलब एक कहते हैं ना जुनून मतलब किसी चीज़ का करने का, तो वो बढ़ाओ। मतलब हाँ, किसी भी आप फील्ड में जा रहे हो और आपको कोर्स कौन सा करना है, मास्टर्स करना है, कौन सा करना है। उसके बाद जब आप 6 बैंड से 6.5 आते हैं तो भाई फिर आप वहाँ कॉलेज वगैरह में पढ़ते हो और आप अपना प्रूफ दिखाते हो, हाँ मैंने जो है इंग्लिश स्पीकिंग का टेस्ट दिया है और मेरी जो है इंग्लिश है मतलब कि मैं अच्छी है और मैं समझ सकता हूँ, वहाँ के लिए मैं मतलब इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। तो मेन पर्पस यही रहता है इंग्लिश पेपर देने का। उसके बाद भाई आप कॉलेज में भरोगे, उसके बाद फिर भाई वो लेटर एक्सेप्ट करेंगे। अगर एक्सेप्ट हो जाता है ऑफर, मतलब क्या कहते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी देखते हैं हाँ ठीक है ये लड़का आपकी ठीक है, तो उसके बाद तो वो आपको लेटर भेजेंगी, ऑफ़र लेटर, जिसमें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। तो उसमें एक बार पढ़ लेना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए। उसके बाद आपको मेन काम स्टार्ट होता है ऑफर लेटर के बाद। उसके बाद भाई आपको सबसे पहले 10th 12th मार्कशीट हो गई, ठीक है, वो भेजने पड़ेंगे। आपकी कॉलेज की डिग्रीज हो गई, वो सब आपको मतलब वहाँ पे देनी पड़ती है। भाई कुछ भी मतलब गलत मत करना आप, मतलब फ्रॉड वगैरह कर रखा है ये वो, मतलब अपना जो काम है जेन्युइन रखना।
कि आपको दिक्कत ना है, ठीक है। ये सब हो गया, अकेडमिक्स के जितने भी सर्टिफिकेट्स है वो हो गए आपके। और फिर आपके LOR हो गया, ठीक है। LOR आपका या तो कॉलेज से ले सकते हो, LOR वहाँ पे आपको कॉलेज मतलब देगा कि हाँ ये जो बच्चा है ये बाहर जाने लायक है, और हम इसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कोई भी NOC मतलब ये बाहर जा सकता है, ठीक है। कोई भी मतलब ये बदतमीज़ नहीं था या ये नहीं था ऐसा। और लेटर ऑफ बिहेवियर भी होता है भाई। कई बच्चे जो होते हैं मतलब हरामी होते हैं, है ना, कॉलेज में, तो भाई मतलब शरारतें करते हैं, ये करते हैं, तो भाई कई बार होता है कि लेटर मतलब कॉलेज जो है नहीं देता, मतलब कि कहता है ये तो इसने हमारे साथ गलत करा, ये करा, तो भाई अपना बिहेवियर जो है अच्छा रखना कॉलेज में। तो ये सब दे देते हो। उसके बाद भाई फिर आगे जाते हैं वो भाई चेक वगैरह होते हैं, ठीक है। इसके बाद भाई फिर आप दोगे अपना SOP वगैरह, ठीक है। SOPs वगैरह रहता है, ठीक है। मतलब SOP में ये होता है कि आप क्यों जाना चाहते हो, इसी कॉलेज में क्यों अप्लाई करना चाहते हो, और आपने मतलब इंडिया में क्यों नहीं करना चाह रहे आप ये कोर्स, ये सब। तो ये चीज़ें रहती है, आप बना के लिख सकते हो, या किसी जो आपके दोस्त जा रखे हो उनसे आप ले सकते हो हेल्प कि हाँ मैं इसमें क्या लिखूँ। रिफ्रेश करना होता है जो भी है एक अच्छे तरीके से, कि आप जो बाहर के जो बंदे हैं वो पढ़े, हाँ उन्हें समझ आ जाए कि हाँ आपका जो है भाई आंसर वो एकदम मैच होना चाहिए। कर आप भाई कोर्स किसी चीज़ कर रहे हो यहाँ पे, मतलब जॉब आपने यहाँ पे किसी और चीज़ की करी, ठीक है, पढ़ना कुछ और चाह रहे हो, तो भाई आपको एक वैलिड रीज़न देना पड़ता है, तगड़ा रीज़न। जैसे मैंने होटल मैनेजमेंट पढ़ा है यहाँ पे, और मैं बाहर अप्लाई कर रहा हूँ किसी और चीज़ का, मैं कर रहा हूँ भाई सीधा मतलब साइंटिस्ट बनने का, समझ रहे हो, मतलब मैच नहीं कर रहा है ना। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना। इसके बाद जब आप अपना SOP वगैरह दे देते हो तो वो भी भाई मतलब चेक वेक होके फिर आता है। उसके बाद आपको भाई फ़ंड्स वगैरह शो करने पड़ते हैं कि आपके पास मतलब एक फ़ंड्स हैं स्पेसिफिक, कि इन केस मतलब अगर वहाँ पे कुछ हो जाए UK में तो आपके पास फ़ंड्स रहेंगे मतलब खर्चे करने के लिए, कि आप सर्वाइव कर सकते हो UK में। वो मतलब दिखाने के लिए होता है, बट हाँ आप लोन वगैरह ले सकते हो, लोन में आप शो कर सकते हो। लोन मैं कहूँगा एक अच्छा तरीका है, क्योंकि जब आप लोन में दिखा देते हो कि फंड्स हैं तो आपको फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बैंक ने जब अप्रूव कर दिया कि भाई हम इसका खर्चा उठा रहे हैं तो फिर तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। फिर ये सब चीज़ें आप जब देते हो तो वहाँ पे फिर भाई एक्सेप्ट वगैरह करते हैं। इसके बाद मतलब आपका एक और वो आ जाता है लेटर, वो भी आपका ठीक है वो रहता है, मतलब कंफर्म नहीं होता, ये मत सोचना कि कंफर्म है। उसके बाद भी आपको भाई फिर वीज़ा के लिए भरना पड़ता है, तो आपको वीज़ा के लिए पैसे भरने पड़ेंगे मतलब। और वीज़ा के लिए भरने से पहले आपको भाई मतलब अपना मेडिकल चेकअप करवाना पड़ेगा। मेडिकल चेकअप भी होता है, मेडिकल चेकअप में आपकी पूरी बॉडी चेक होगी कि आप कोई बीमार तो नहीं हो, ये तो नहीं हो, क्योंकि इनकेस आप भाई बीमार होकर जा रहे हो फिर UK जा रहे हो, तो भाई फिर UK में आपको जो भी मेडिकल होगा मतलब वो फिर क्या कहते हैं वो UK उठाएगा ना, मतलब इंडिया तो उठाएगा नहीं। तो इनकी ये सब चीज़ें मतलब पहले से ही करवा के जानी पड़ती है। मेडिकल तो आपका मतलब है ही है, वो करवाना ही पड़ेगा आपको। तो 7-8 हज़ार कुछ आई गेस मेडिकल का प्राइस पड़ जाता है बंदे का। उसके बाद भाई फिर आप वीज़ा का भरते हो, तो जब आप वीज़ा वगैरह का भरते हो तब जाके वो भी उनके बंदों के ऊपर रहता है जो वीज़ा चेक करते हैं, मतलब इसे हम अप्रूव करें या ना करें। तो कई मतलब केसेस रहते हैं कि बच्चों का अप्रूव नहीं होता, कुछ भी भाई रीज़न डाल देता है वीज़ा का बंदा। तो यही मैं कह रहा हूँ, तो जो भी आप कर रहे हो मतलब ऐसा मतलब परफेक्ट आंसर दो, SOP दो, और अपना डिग्री से मैच करो कि हाँ वो आपका कैंसिल ही नहीं कर पाए। और एक अच्छी कंसल्टेंसी देखो, और आप कंसल्टेंसी के थ्रू करा रहे हो तो ये सारी चीज़ें हो गई आपके। एकेडमिक्स हो गया, ठीक है, पासपोर्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद भाई आपका ये हो गया LOR हो गया कॉलेज से, और फिर आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और आपका मतलब और एक दो चीज़ और हैं। तो ये सब चीज़ें आप भाई तैयार करके रखो, फंड्स वगैरह तैयार करके रखो। फंड्स भी चेक होते हैं कि हाँ इसके पास फंड्स है, फिर उसके बाद मतलब वीज़ा वगैरह के लिए आप भर सकते हो, और मेडिकल रहता है। तो ये करते करते मतलब 2-3 महीने मतलब लग जाते हैं, 3-4 महीने, ये सारी चीज़ें करते करते हैं ना 3-4 महीने लग जाते हैं। उसके बाद आपको फिर अगर एक्सेप्ट हो जाता है, वीज़ा भी आपका भाई कंफर्म हो जाता है जाने का, उसके बाद आप जो भी टाइम रहता है 2-3 हफ्ते में फिर आप निकल जाते हो। फिर आप वहाँ भाई मजदूरी करते हो, मजदूर बन जाते हो, मजदूरी। तो भाई अगर आपको कुछ भी पूछ रहा हो तो भाई चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपको नेक्स्ट व्लॉग में।